हाय एवरीवन। सो तो नया सिलेबस आया है पीजी का, उसके हिसाब से हम रेगुलरली रिसर्च स्टैट्स के पॉइंट्स देखेंगे। ओके। सो तो आपको पता है कि जो रिसर्च स्टैट है वो मॉड्यूल्स में बटा हुआ है। तो इस बार हम मॉड्यूल नंबर 2 का पहला जो पॉइंट है वो है आईईसी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, चलो पहले आईईसी क्या है। आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये आइदर एसएक्यू को आ सकता है, ओके, या फिर एलएक्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एसएक्यू से भी और एलएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को देखेंगे। ओके, अब सबसे पहले आईईसी मतलब क्या है। आईईसी मतलब क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी और इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी। ओके, क्या है आईईसी का फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी। अब इसका और एक नाम है, इसको और क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। ओके, देखो पहले पॉइंट में क्या लिखा आपने, जो आईईसी है उसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल इथिक कमेटी। उसका और एक नाम क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप। अब आपको तो इतना पता चलेगा क्या है, ये बोर्ड है। ठीक है, वो कैसा बोर्ड है, लेकिन इंडिपेंडेंट बोर्ड। कैसा बोर्ड है, इंडिपेंडेंट बोर्ड। अब वो क्या करता है, दैट रिव्यूज एंड अप्रूव द रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमंस। ठीक है, अभी एक चीज देख लो कि जब भी रिसर्च आए तो वो ह्यूमन पे होगा और एनिमल्स पे भी होगा। ओके, बट जब भी ह्यूमंस की बात आएगी, जब भी कोई भी रिसर्च सुने, यदि ह्यूमंस इन्वॉल्व है, उसकी देख रेख के लिए एक बोर्ड अपन ये करते हैं। उस बोर्ड का नाम क्या है, आईईसी। मतलब क्या, इंस्टीट्यूशनल इथिक्स कमेटी। ओके, फिर एक बार देखेंगे डेफिनेशन क्या है, इंडिपेंडेंट बोर्ड। आईईसी क्या है, इंडिपेंडेंट बोर्ड। ठीक, क्या करता है वो, रिव्यूज एंड अप्रूव द रिसर्च। वो क्या करता है, सिंपल बोल दो, इंडिपेंडेंट बोर्ड दैट अप्रूव रिसर्च इन्वॉल्विंग द ह्यूमंस। ठीक है, अभी तक के दो पॉइंट लेके हमने, पहला मतलब उसका फुल फॉर्म आईईसी का, दूसरा मतलब डेफिनेशन। तीसरा कि इसका मेन गोल क्या है। अब एखादी रिसर्च में जब ह्यूमंस का जो है इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा, तो फिर क्या करता है आईईसी, इट प्रोटेक्ट द राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबीइंग ऑफ ह्यूमंस। क्या क्या करता है वो, इट प्रोटेक्ट्स राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबीइंग ऑफ ह्यूमंस। इफ कभी ये बोर्ड नहीं रहा तो क्या होगा, भाई कोई एक रिसर्च है, उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ और वो ह्यूमन मर गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो फिर इसकी निगरानी के वास्ते कोई तो चाहिए ना। तो कौन है, आईईसी। तो मेन गोल क्या है, टू प्रोटेक्ट द राइट, सेफ्टी एंड वेलबीइंग। अपने जो सेफ्टी देख लिया। ओके, अब राइट मतलब क्या है, अब सपोज देखा था ह्यूमन है जो इन्वॉल्व हुआ है रिसर्च के वास्ते, लेकिन क्या होता है कि कुछ कारण की वजह से उसको वो चीज छोड़नी है या फिर उसको एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, और कम जो रिसर्चर जो है वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट करा है, करने करने को होगा, तो वो क्या होगा, उसके राइट्स। तो वो कौन देखता है, तो आईईसी। अब एक जो कंपोजिशन देखे हमने वो था जनरल इंफॉर्मेशन, दैट इज डेफिनेशन, फुल फॉर्म एंड मीन गोल। अब इसका हम देखेंगे कंपोजिशन, यानी कि कमेटी में कौन कौन आता है। ठीक है, तो अब इस कमेटी में ना मेनली ना 7 मेंबर्स, 7 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। ओके, सब में पहले चेयरपर्सन, दूसरा मेंबर सेक्रेटरी, देन मेडिकल एक्सपर्ट, देन एथिसिस्ट, लीगल एक्सपर्ट, सोशल साइंटिस्ट एंड ले पर्सन। अब ये जो चेयरपर्सन होता है वो कैसा रहता है, एक्सपीरियंस पर्सन होता है। बट और एक चीज, ये जो रहता है आउटसाइडर रहता है इंस्टीट्यूट का। ये कौन रहता है, आउटसाइडर। सपोज अभी मैं रिसर्चर हूं, अब इसका जो चेयरपर्सन रहेगा वो कोई दूसरे फील्ड का होगा, तो तभी वो क्या हो सकता है, चेयरपर्सन। दूसरा मतलब मेंबर सेक्रेटरी। मेंबर सेक्रेटरी क्या करता है, इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स, मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स। क्या कोऑर्डिनेट करता है वो,
तो आईएसी एक्टिविटी, आईएसी एक्टिविटी कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? तो मेंबर सेक्रेटरी। तीसरा आता है मेडिकल एक्सपर्ट। अब मेडिकल एक्सपर्ट में दो जन होते हैं, मेन केवल तो एक डॉक्टर दैट इज मेडिसिन एंड दूसरा फार्माकोलॉजी। ओके, फिर बाद में इथिसिस्ट, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको इथिक्स के बारे में नॉलेज है। ओके, फिर आता है लीगल एक्सपर्ट। लीगल एक्सपर्ट मतलब क्या? एक आदमी इश्यू हो जाता है ड्यूरिंग द रिसर्च, ठीक है, तो उस पर कोई अपोज ना कर सके या फिर वो गलत तरीके से हो रहा है, तो फिर कोर्ट को मैनेज करने के लिए कौन चाहिए? एक लीगल एडवाइजर चाहिए, दैट एडवाइज द लीगल इश्यूज। ओके, फिर आता है सोशल साइंटिस्ट। अब ये जो सोशल साइंटिस्ट होता है, ये क्या करता है? जो ये देखभाल करता है सोशल और कम्युनिटी इशू, यानी कि जो भी पर्सन है जो रिसर्च में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उनकी सोशल इशू क्या है, ठीक है, तो वो कौन देखता है? सोशल साइंटिस्ट। और लास्ट में कौन सा है? लेबर्स। ओके, अब कंपोजिशन में कौन कौन आता है? सबसे पहले चेयरपर्सन, ओके, जो कि आउटसाइडर बैठा। दूसरा मेंबर सेक्रेटरी, वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट्स करता है पूरे आईएसी को। तीसरा आता है लीगल एक्सपर्ट। चौथा मेडिकल एक्सपर्ट, ठीक है। पांचवा सोशल साइंटिस्ट, देन इथिसिस्ट एंड देन लेबर्स। ओके, ये हो गया उसका कंपोजिशन। देखो कौन कौन आता है? चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, फिर मेडिकल एक्सपर्ट, देन अपना हो गया इथिसिस्ट, लीगल एक्सपर्ट, सोशल साइंटिस्ट है, लेबर्स। अब इसके फंक्शन क्या है आईएसी? ओके, सबसे बड़ा फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेशन। अब काय के वास्ते प्रोटेक्शन होना है? तो वही पहला क्या आया? राइट एंड सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरा है रिव्यू ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल। अब रिसर्च प्रोटोकॉल क्या करना है? रिव्यू करना कि उसमें जो इथिक्स है वो बराबर यूज हो रहे हैं कि नहीं, वो देखना। फिर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग मतलब क्या? कि अभी फिलहाल के स्टेज है जो अपना रिसर्च है वो कैसा कंटिन्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बताना। ओके, और बाद में आता है इंश्योर कॉम्प्लिकेंस। ओके, तो ये हो गया अपना आईएसी एसएक्यू टाइप में, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा फुल फॉर्म, उसके बाद में डेफिनेशन, उसके बाद में मेन वर्ड। बाद में अपन ने देखा कंपोजिशन। कंपोजिशन में चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी, लीगल एक्सपर्ट, देन मेडिकल एक्सपर्ट, इथिसिस्ट, ले पर्सन एंड सोशल साइंटिस्ट। उसके बाद में आपने देखा फंक्शन। उसके फंक्शन में क्या क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेशन, देन रिव्यू ऑफ रिसर्च प्रोटोकॉल, ऑनगोइंग